अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन नंबर 1 करा चुका हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 की प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल होगी। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी, जहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, साथ साथ और लेक्चर की भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम सोल्यूशन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 1 के, बट इसमें थोड़ा जो ये डिफरेंट बनता है, इसमें ओपनिंग एंट्री दे रखी है, तो आपको ओपनिंग एंट्री का यूज करना होता है जर्नल एंट्री में भी और लेजर में भी। जिस रीजन से ये थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, अदरवाइज इसमें पूरा सब कुछ सेम ही है। जैसा कि सिनेरियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था, वैसे हम इसको भी सोल्व करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें ओपनिंग एंट्रीज गिवन है और उसके बाद हमें ये ट्रांजैक्शन गिवन है जिनकी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। जब हम जर्नल एंट्री कर लेंगे उसको फिर हमें पोस्ट देम इनटू लेजर करना है, उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिखानी है। चलिए अब वन बाय वन हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्नल एंट्री का कंसेप्ट सेम ही है जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में समझाया था। तो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बार चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस देख लें, ताकि आपको जर्नल एंट्री के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको जर्नल एंट्री एकदम सही करनी है, ताकि अगर आपको जर्नल एंट्री गलत हो गई तो आपका लेजर भी गलत बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ये देखना कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। तो आपको एक बारी में ही पूरा क्वेश्चन सही करना है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें कुछ जो ओपनिंग एंट्रीज गिवन है एसेट और लायबिलिटी की, हमें इसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लालचंद डेबिट, मुकेश खन्ना डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब लायबिलिटी वाली लिखिए टू घनश्याम, टू विनोद, यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट हमें बैलेंसिंग करके पता चलेगा। अब देखिए कि एसेट में हमें कैश इन हैंड कितना गिवन था, हमें गिवन था 30,000। स्टॉक हमें गिवन है 36,000। लालचंद को हमें देने हैं 7600, ये हमारा डेटर है। मुकेश खन्ना भी हमारा डेटर है, जिससे हमने लेने हैं 16,200 रुपीज। फर्नीचर है 8,000 रुपीज का। घनश्याम हमारा क्रेडिटर है जिसको हमें 6,000 रुपीज देने हैं। विनोद भी हमारा क्रेडिटर है जिसको हमें 8,000 रुपीज देने हैं। अब हमें कैपिटल अकाउंट पता करना है, तो आप डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड को प्लस करके आपस में सब माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 80,800 रुपीज। इसके बाद अपनी करिए, इसकी नरेशन लिखिए ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये आपने क्या करा, ये आपने ओपनिंग एंट्री की जनरल एंट्री कर दी है। अब ये नहीं है कि आपको इसको करके भूल जाना है, नहीं, क्योंकि आगे की जो ट्रांजैक्शन है ना वो इसी पे बेस है। वो सारी ट्रांजैक्शन जो होगी वो आपकी इसी पे बेस होगी, तो आपको बहुत ध्यान से सारी ट्रांजैक्शन को करना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, देखते हैं क्या है। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बने परचेज टाइप राइटर फॉर ₹7500। तो टाइप राइटर परचेज किया बिजनेस ने 7500 रुपीज का। तो यहाँ पे पहले डेट लिखिए January 2। अब टाइप राइटर ने एक तरह का ऑफिस इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 7500 डेबिट साइड, 7500 क्रेडिट साइड। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। sold good for cash of the least price of 25,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो बिजनेस में सेल हुई है कैश में, 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, 5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट को आप ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को तो खाली आप डिडक्ट करेंगे, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, हाँ बट कैश अकाउंट की जनरल एंट्री होती है। अब इसकी डेट लिखिए पहले January 4 और लिखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कॉलम में कैश में आएगा 19,000 रुपीज, 1,000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 20,000 की सेल हुई है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 20,000 की सेल हुई है, जिसपे आपको 5% कैश डिस्काउंट दिया जो कि 1,000 आया, और हमें कैश में कितना पैसा मिला 19,000 रुपीज मिले। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि सोल्ड गुड टू गोपाल सेठ फॉर ₹10,000। तो सेल हुई है बिजनेस में, वो भी उधार पे सेल हुई है। तो यहाँ पे आप पहले डेट लिखिए January 6, तो यहाँ पे लिखेंगे गोपाल सेठ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री जो कि है गोपाल सेठ रिटर्न गुड फॉर 1,500। तो गोपाल सेठ ने अब गुड्स को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। January 8 डेट लिखिए और यहाँ पे लिखिएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 1,500 डेबिट साइड, 1,500 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है परचेज गुड फ्रॉम अरुण 12,000 एंड वरुण 15,000। तो यहाँ पे क्या हुआ कि परचेज करी है हमने, वो भी उधार में परचेज करी है। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी January 12 लिख के आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण टू वरुण। टोटल परचेज हमने करी 27,000 की, अरुण से हमने परचेज करी 12,000 की और वरुण से हमने परचेज करी 15,000 की। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिख दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है सेटल अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो अरुण का अकाउंट हमने सेटल कर दिया, इस पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, अरुण डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो अरुण को 12,000 रुपीज देने थे, दिए हमने कितने 11,400 रुपीज। कितने का डिस्काउंट मिला हमें 600 रुपीज का। जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे 12,000 का तो 600 रुपीज ही आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा।
अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो घनश्याम हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट पे। पहले देखते हैं देनी कितनी थी, क्योंकि हमें ओपनिंग एंट्री से पता चलेगा। मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि ओपनिंग एंट्री का आगे यूज होगा। तो घनश्याम जी को हमें 6000 रुपीज देने थे जो कि हमने कहा कि फुल सेटलमेंट पे हमने दे दिए। तो इसकी जनरल एंट्री होगी घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। 6000 को डेबिट साइड लिखिएगा, 6000 को क्रेडिट साइड लिखिएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, रिसीव 7500 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो लालचंद जी हमारे डेटर थे जिससे हमें पैसा लेना था। कितना पेमेंट लेनी थी इनसे? 7600 रुपीज लेने थे, दिए इन्होंने 7500, मतलब कि 100 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू लालचंद। अमाउंट की कॉलम में लिखिएगा 7500 हमें दी है, 100 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया, टोटल हमें 7600 रुपीज देने थे। 7600 रुपीज लेने थे लालचंद से। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि परचेज अ स्कूटर फॉर ऑफिस यूज 18000। तो परचेज करा है स्कूटर ऑफिस के यूज के लिए। तो इसकी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री होगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 18000 डेबिट साइड आ जाएगा, 18000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है सोल्ड गुड फॉर कैश 20000। तो बिजनेस में सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 20000 डेबिट साइड, 20000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी भी नरेशन लिखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ 4850 एंड डिस्काउंट रिसीव अलाउ 150। तो गोपाल सेठ से हमने पैसे मिले हैं 4850 का, 150 का हमने डिस्काउंट दिया है। इसकी जो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 4850 दिए हैं, डिस्काउंट कितने का दिया? 150 का। तो गोपाल सेठ को जो पैसे लेने थे हमसे, हमें जो लेने थे गोपाल सेठ से पैसे 5000 रुपीज लेने थे, दिए उसने 4850, 150 का हमने डिस्काउंट दिया। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है पेड फॉर वेजेस 7000 एंड सैलरी 3000। तो पे करा गया है वेजेस और सैलरी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7000 डेबिट साइड, 3000 क्रेडिट साइड, और टोटल कैश में आएगा 10000 रुपीज। आगे जनरल एंट्री के बाद नरेशन लिखिएगा। आगे जो जनरल एंट्री है हमारे पास वो है विड्रू गुड्स फॉर 2000 एंड कैश 1500 फॉर प्राइवेट यूज। तो ये ड्राइंग होती है, एक बार हमने गुड्स विड्रॉ करी, दूसरी बार हमने कैश विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 3500 की क्या हुई टोटल ड्राइंग थी। परचेज में कितना था? 2000 रुपीज। कैश में कितना था? 1500 रुपीज। इसके बाद आप क्या करिए इसकी नरेशन लिखिएगा, और इसको नरेशन लिखने की कैश नरेशन आप लिखेंगे कैश अकाउंट कैश एंड गुड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन भी होगी। अब हम करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री जो कि पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 1600। तो यहाँ पे लिखिएगा जनवरी 29 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 1600 डेबिट साइड, 1600 क्रेडिट साइड। तो यहाँ तक हमारी सारी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमने कर दी है। अब हमें करना है टोटल। तो टोटल करके हमारे पास आएगा डेबिट साइड हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,47,500, और क्रेडिट साइड में हमारे पास आएगा 2,47,500। तो यहाँ तक हमारे जनरल एंट्री का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब करना क्या है वो समझिए। अब इस जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट यूज हुए हैं ना, उसको आपको लेजर में पोस्ट करके दिखाना है। अभी समझाता हूँ किस तरीके से पोस्ट करेंगे। पहले मैं आपको सारी जनरल एंट्री एक पेज पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने अभी तक कितनी जनरल एंट्री करी है। तो ये वो सारी जनरल एंट्री है जो हमने इस क्वेश्चन में करी है। अब इसे लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे ये समझिए। मैंने बताया था एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, बस इसमें ओपनिंग एंट्री दे रखी है, जिस रीजन से क्या हो गया डिफरेंट हो गया। आप ये समझिएगा। तो हमें क्या दे रखा है? कैश इन हैंड दे रखा है। तो कैश इन हैंड अगर मैं दे रखा है तो मैं पहले कैश अकाउंट बनाऊंगा। कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश इन हैंड जो हमें दे रखा है ना, इसको मैं यूज करूंगा टू बैलेंस ब्रो डाउन करके और 30,000 लिखूंगा। उसके बाद इसमें जितनी भी जर्नल एंट्री हुई है जो कि कैश से रिलेटेड है, या कैश डेबिट हुआ हो चाहे क्रेडिट हुआ हो, उसको मैं कैश अकाउंट में दिखाऊंगा। सेम इसी तरीके से मैं स्टॉक अकाउंट को पिक करूंगा और स्टॉक अकाउंट में जो 36,000 लिखा हुआ है इसको मैं टू बैलेंस ब्रो डाउन करके अपने डेबिट साइड दिखाऊंगा। उसके बाद अगर कोई एंट्री होगी जो स्टॉक से रिलेटेड होगी उसको भी मैं स्टॉक अकाउंट में दिखाऊंगा। तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हमें ओपनिंग एंट्री को पिक करना होगा और देखना होगा कि उससे रिलेटेड कोई एंट्री है तो आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट में दिखानी होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात समझिए। कहा गया है कि अकाउंट को ना इन 5 अकाउंट में डिवाइड किया गया। किसी भी अकाउंट को जो भी जितने भी अकाउंट है अकाउंटेंसी में वो इसी 5 अकाउंट के अंदर आते हैं। या तो वो एसेट अकाउंट के अंदर रहेंगे, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। अगर पर्टिकुलर अकाउंट का नेचर एसेट अकाउंट का है या लायबिलिटी अकाउंट का है तो कैपिटल अकाउंट का है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज की बैलेंसिंग करेंगे। बट अगर बिजनेस में पर्टिकुलर अकाउंट से बिजनेस को इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस के पास इनकम आ रही है, बिजनेस का खर्चा हो रहा है, तो उसकी बैलेंसिंग करनी कोई कंपलसरी नहीं है, आप उसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। आप ये कंसेप्ट को भी याद रखिएगा।
दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो इस क्वेश्चन में हम शुरुआत करेंगे लेजर में अकाउंट बनाने की, वो हम जनरल एंट्री, हम ओपनिंग एंट्री से करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था हमें कैश अकाउंट का। कैश इन हैंड हमें 30,000 गिवन था, तो ये हम डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे January 1, 2017 टू बैलेंस ब्रो डाउन, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 30,000। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, अब आपको वन बाय वन सारी ट्रांजेक्शन को पिक करना है। सारी ट्रांजेक्शन पिक करेंगे, चाहे उसमें कैश डेबिट हुआ हो या क्रेडिट हुआ हो, उसको पर्टिकुलर अकाउंट में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, पर रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2017 जनवरी 2 बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 7500 को आप क्रेडिट साइड दिखा देंगे, क्योंकि कैश अकाउंट के आगे 7500 रुपीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे 19,000, क्योंकि कैश अकाउंट के आगे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 19,000 लिखा हुआ है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, अरुण डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड आएगी। रेफरेंस में आप अपोजिट अकाउंट को दिखाएंगे, तो जनवरी 13 लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा बाय अरुण, अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 11,400, क्योंकि कैश के आगे कितना लिखा हुआ है, 11,400 रुपीज लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, इसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हमारे को क्या करना है, क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, जो कि आप लिखेंगे भाई घनश्याम 6,000 रुपीज को आप डेबिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है जिसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, जिसके बाद आपको रेफरेंस में वही करना है, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू लालचंद, अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 7,500, क्योंकि कैश में कितना आया था हमारे पास, 7,500 रुपीज भी आए थे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। डेट लिखिए जनवरी 17 और यहाँ पे लिखिएगा बाय स्कूटर अकाउंट और 18,000 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट साइड आएगी। रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट को लिख दीजिए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है कैश अकाउंट डेबिट, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गोपाल सेठ, अमाउंट में लिखेंगे 4,850, क्योंकि कैश अकाउंट के आगे 4,850 रुपीज है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड आएगी। बाय वेजेस अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 7,000, फिर बाय सैलरी अकाउंट लिखेंगे सेम डेट पे और अमाउंट में लिखेंगे 3,000 रुपीज। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये भी हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1,500 रुपीज, ये अमाउंट के कॉलम में आएगा। तो ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब हमें करनी है बैलेंसिंग। तो कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, तो पहले आप डेबिट साइड को टोटल करेंगे। तो टोटल करके, सॉरी यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे पास, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे भी आपको जनवरी 29 करके लिखना होगा बाय ड्राइंग अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1,600, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ये हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो डेबिट साइड टोटल करके हमारे पास आएगा 81,350। आपको क्या करना होगा, क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में से माइनस करना होगा। कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा, तो जब आप माइनस करेंगे तो जनवरी 31 को जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो अमाउंट होगा 25,350 का। ऐसा हमने इसलिए किया था कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाए। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है वो नेक्स्ट मंथ के लिए, फरवरी 1 के लिए होगा। टू बैलेंस ब्रो डाउन, अमाउंट में लिख दीजिए 25,350 रुपीज। तो आई होप आपको कैश अकाउंट समझ आया होगा। अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट लेजर अकाउंट, जिसका नाम है स्टॉक अकाउंट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमें 36,000 गिवन था, तो यहाँ पे सेम आप लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके 36,000 रुपीज का अमाउंट लिखेंगे स्टॉक में। अब इसकी और कोई एंट्री हमें गिवन नहीं है, तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए 31 जनवरी आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 36,000। ये हमने इसलिए किया, हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जो 31 जनवरी को कैरी डाउन हुआ है, ये 1 फरवरी को क्या होगा, ब्रो डाउन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके 36,000 आप लिख देंगे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, जो कि लालचंद अकाउंट, जो कि हमारा डेटर था। इससे हमें 76,600 रुपीज लेने थे। अब देखिए ये भी सेम उसी तरीके से होगी। यहाँ पे आपको जनवरी 1 करके टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखना है और यहाँ पे 7600 रुपीज लिखना है, क्योंकि हमें पेमेंट लेनी है, हमें ओपनिंग एंट्री गिवन थी। इसके बाद इसकी एक जनरल एंट्री भी है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू लालचंद। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लालचंद देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना पड़ेगा 2017, यहाँ पे मेंशन करेंगे अपोजिट रेफरेंस अकाउंट बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 7500। सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे आप 100 रुपीज। ये हमारा क्या हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मुकेश खन्ना अकाउंट। ये भी हमारा डेटर था, जिससे हमें 16,200 रुपीज लेने थे। इसको भी सेम उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 16,200। सेम
इसकी अब आपको बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि इसकी और कोई जनरल एंट्री तो हमारे पास थी नहीं। तो जनवरी 31 को लिख के आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे अमाउंट आएगा 16,200। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ ना, ये नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कैरी डाउन हो गया, तो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड की आगे इक्वल होगी। तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए ये बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन और 16,200 रुपीज लिखेंगे। अब आपको करना है नेक्स्ट अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। क्या है? फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखिए जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी करके 8,000 आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, कोई बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि इसकी और आगे की एंट्री में गिवन नहीं है। 2017 जनवरी 31 करके लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन और 8,000 रुपीज लिखिए। अब हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, ब्रो डाउन होगा। टू बैलेंस बीडी करके 8,000 रुपीज आप लिख दीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अकाउंट बनाना है हमें घनश्याम अकाउंट। ये हमारा लायबिलिटी है। अब हम बनाएंगे अपना घनश्याम अकाउंट, जो कि एक तरह की लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, इसको हमें 6,000 रुपीज देने हैं। चलिए इसको अपने लेजर अकाउंट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक लायबिलिटी है, तो ये आपको क्रेडिट साइड दिखाना होगा। डेट डालिएगा जनवरी 1 और लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रो डाउन, अमाउंट को लिखिएगा 6,000 रुपीज। अब इसकी एक ट्रांजेक्शन में हमें गिवन थी, जिसका मैं जनरल एंट्री की थी, घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो घनश्याम यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन डेबिट साइड ही आएगी और रेफरेंस अकाउंट आएगा। तो डेट लिखिएगा जनवरी 14 और यहाँ पे लिखिएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिखिए 6,000। तो यहाँ पे हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डेबिट साइड पे 6,000 आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे हमारी 6,000 रुपीज आ जाएगी। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट अकाउंट, जो कि विनोद अकाउंट है। ये भी हमारा क्रेडिटर है, इसको हमें 8,000 रुपीज देने थे। तो इसको भी आपको पहले क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। यहाँ पे जनवरी 1 लिख के आपको सेम उसी तरीके से लिखना है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके अमाउंट लिखेगा 8,000 रुपीज। अब देखिए क्या है, कोई और ट्रांजेक्शन गिवन है, तो इसकी कोई और ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई और जनरल एंट्री हमने इसकी नहीं की, आपको बैलेंसिंग करनी है। तो लास्ट डेट लिखिएगा जनवरी की 31 डेट लिखिएगा और टू बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिएगा, अमाउंट में लिख दीजिए 8,000। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल करनी थी, तो यहाँ पे हमारी इक्वल होगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ ना, ये नेक्स्ट मंथ के लिए 1 फरवरी के लिए क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा और अमाउंट कॉलम में आप लिखेंगे 8,000 रुपीज। तो ये हमने अपना विनोद अकाउंट भी बना दिया है। अब बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से चीज को समझिएगा कि अभी तक हमने क्या करा, हमने सारे अकाउंट बना दिए, कैश इन हैंड, स्टॉक अकाउंट, लालचंद, मुकेश खन्ना, फर्नीचर, घनश्याम, विनोद, और अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग करके आया था 18,800। तो ये क्रेडिट साइड है, मतलब ये क्रेडिट साइड ही आएगा और ये ओपनिंग एंट्री का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे, डेट डालेंगे जनवरी 1 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 18,800 रुपीज। तो कैपिटल की कोई और ट्रांजैक्शन तो हमने करी नहीं, तो क्या होगा, इसकी आपको बैलेंसिंग करनी है। डेट जनवरी 31 लिखिएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिएगा, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा और अमाउंट को लिखिएगा 83,800। हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फिर क्या होगी, बराबर आ गई। अब जब टू बैलेंस कैरी डाउन हुआ है, ये नेक्स्ट मंथ के लिए 1 फरवरी के लिए क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 83,800। अब हम बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, जिसकी हमें एक ट्रांजैक्शन गिवन है, जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, मतलब डेबिट साइड आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 7500। अब इसकी बैलेंसिंग करिएगा, तो डेट यहाँ पे आ जाएगी 31 जनवरी, यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन 7500। ये हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। जो कैरी डाउन हुआ है वो क्या होगा, ब्रो डाउन हो जाएगा 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रो डाउन करके आप लिखेंगे 7500। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट अलाउ अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट अलाउ की एंट्री देखते हैं पहले हम। तो पहली एंट्री जनवरी 4 को हुई है, जिसमें डिस्काउंट अलाउ डेबिट दिख रहा है आपको, डेबिट साइड आएगा। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, जो आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 10,000। क्या लिखेंगे, 1,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 16 को हुई है, जिसमें डिस्काउंट अलाउ डेबिट है, मतलब डेबिट साइड आएगी। जनवरी 16 लिखिए और यहाँ पे रेफरेंस में लिखिए टू लालचंद, अमाउंट में लिखिए 100 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कितना है, 100 रुपीज है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिर हमारी डिस्काउंट अलाउ है, जो कि जनवरी 22 को हुई है। यहाँ पे आप लिखेंगे रेफरेंस में टू गोपाल सेठ, अमाउंट में लिखेंगे 150 रुपीज। अब क्या है, डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस माना जाता है, तो एक्सपेंस की आपको कोई बैलेंसिंग करके नहीं दिखानी है, आप सिर्फ टोटल कर दीजिए 1250 रुपीज। चलिए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट, जो कि है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की पहली ट्रांजैक्शन हमें गिरा जनवरी 4 को, जो कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। जब सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो रेफरेंस में जो अकाउंट है क्या करने होंगे आपको, ये आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करने होंगे। अपोजिट रेफरेंस में आप अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे। सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए 2017 जनवरी 4, यहाँ पे लिखिए बाय कैश अकाउंट 19,000 रुपीज, फिर लिखिए जनवरी 4 और यहाँ पे लिखिए बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और लिखिए 1,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेल्स अकाउंट भी एक तरह से इनकम से रिलेटेड होता है। तो अब इसकी एक और ट्रांजैक्शन भी हुई है, एक और ट्रांजैक्शन देखिए जनवरी 6 को जो हुई है। जनवरी 6 को जो ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें सेल्स अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ है। तो गोपाल सेठ क्या होगा, गोपाल सेठ आपको
क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप मेंशन कीजिए बाय गोपाल सेठ, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए आप 10,000 रुपीज। क्या लिख दीजिए 10,000 रुपीज। एक और ट्रांजेक्शन है इसकी जिसमें सेल्स अकाउंट पे क्रेडिट हुआ है, तो इसमें रेफरेंस के लिए आप कैश अकाउंट लिखेंगे। जनवरी 20 को ये ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे लिखिए बाय कैश अकाउंट, अमाउंट में लिखिए 20,000। तो सेल्स अकाउंट एक तरह से इनकम अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, तो इसकी भी कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है। तो आप टोटल कर दीजिए, टोटल करके हमारे पास आएगा 50,000। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट भी बन चुका है। अब बनाते हैं गोपाल सेठ अकाउंट। इसकी जो पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें गोपाल सेठ डेबिट हुआ है, तो रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आप डेट डाल के लिखेंगे जनवरी 6 करके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 10,000। एक और अकाउंट एंट्री हुई है इसकी जनवरी 8 को जिसमें गोपाल सेठ क्रेडिट हुआ है, ये भी क्रेडिट साइड आएगी, एक एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। और रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएगा जो कि आप लिखेंगे जनवरी 8 करके लिखेंगे बाय बैलेंस बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 1500। अब एक और एंट्री भी है इसकी जिसमें गोपाल सेठ क्रेडिट हुआ है, तो रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएंगे और जो कि क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी जनवरी 22। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 4,850। फिर आपको लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, जिसके लिए आपको लिखना है 150 रुपीज। अब क्या करना है आपको, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। 10,000 था और क्रेडिट साइड टोटल कीजिएगा, इसको 10,000 माइनस करके जो बैलेंसिंग होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमारे पास अमाउंट आएगा 3,500। अभी हमारे दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 क्रेडिट साइड होगा। जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बीडी करके आप लिखेंगे 3,500। अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट के हमारे पास एक ही एंट्री है जिसमें डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा जो कि आप मेंशन करेंगे टू गोपाल सेठ, अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 1,500 रुपीज। अब ये सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है तो मतलब कि बिजनेस के लिए एक तरह से इसकी भी कोई बैलेंसिंग आपको नहीं करनी होती है। अब है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आपको परचेज अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन की बनाना है जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण है। परचेज डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही आपको मेंशन करना होगा। तो और ऐसी एक और ट्रांजैक्शन गिवन है जनवरी 28 को जो हुई है, तो यहाँ पे पहले हम दोनों पहले ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जनवरी 12 करके लिखिएगा टू अरुण, एंड टू अरुण में लिखिए 12,000 और फिर लिखिएगा टू वरुण, वरुण में लिखिए 15,000। ऐसे ही जनवरी 28 में क्या हुआ है, परचेज क्रेडिट हुआ है तो ये क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट आएंगे, क्या आएगा बाय ड्रैंक अकाउंट, अमाउंट में लिख दीजिए कितना 2,000। देखिएगा कि परचेज के अमाउंट आगे जो अमाउंट लिखा है ना वही अमाउंट लिखेगा, इसमें भी आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परचेज अकाउंट एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। चलिए अब करते हैं अरुण अकाउंट बनाते हैं। इसकी जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 2 को हुई है, अरुण क्या हुआ क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट का साइड ट्रांजैक्शन आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा जो कि आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 12,000 क्योंकि अरुण के आगे कितना है 12,000 है। एक और ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 13 को हुई है, इसमें अरुण डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड आएगी, अपोजिट में रेफरेंस अकाउंट आएगा जो कि आपको लिखना है टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 11,400। फिर आपको लिखना है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट जो कि आपका लिखना है 600 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 12,000 डेबिट साइड आ गया, 12,000 हमारा क्रेडिट साइड आ गया। अब इसमें हमारे दोनों साइड इक्वल आ गया तो कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। अब करिए वरुण अकाउंट। तो वरुण अकाउंट कैसे बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण और टू वरुण। तो यहाँ पे आपको कैसे करनी है, जनवरी 12 वरुण अकाउंट बना रहे तो वरुण क्या हुआ क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। जनवरी 12 लिखिए, यहाँ पे मेंशन करिए बाय परचेज अकाउंट और 15,000 मेंशन कीजिएगा। वरुण अकाउंट आप देखिए कोई और ट्रांजैक्शन हमारे पास है नहीं तो इसकी बैलेंसिंग होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ पे अमाउंट लिखिएगा 15,000। तो ये हमारा डेबिट साइड 15,000 आ गया, क्रेडिट साइड 15,000 आ गया। जो ब्रोट डाउन हुआ है ना ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी डाउन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000 रुपीज। अब बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इसकी पहली ट्रांजैक्शन हमारे को गिवन है जनवरी 13 को जिसमें डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है। जब ये डिस्काउंट रिसीव हमारा क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएंगे जो आप लिखेंगे जनवरी 16 करके बाय अरुण, अमाउंट लिखेंगे 600 रुपीज क्योंकि डिस्काउंट रिसीव में कितना अमाउंट है 600 रुपीज है। अब करते हैं स्कूटर अकाउंट बनाते हैं। तो स्कूटर अकाउंट हम बनाएंगे स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक ही ट्रांजैक्शन है इसकी, स्कूटर अकाउंट डेबिट हुआ मतलब डेबिट साइड एंट्री आएगी और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपोजिट ट्रांजैक्शन लिखनी है टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपको मेंशन करना है 18,000। अब ये क्या है कि स्कूटर अकाउंट एक तरह का एसेट है तो उसकी बैलेंसिंग होगी, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करके आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप अमाउंट में लिखेंगे 18,000। क्या लिखेंगे 18,000। तो ये हमारी डेबिट साइड 18,000 आ गई, क्रेडिट साइड भी हमारी क्या आ गई 18,000 आ गई। तो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रो डाउन टू बैलेंस ब्रो बीडी करके लिखिए 18,000 रुपीज। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारा क्या है वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है। तो वेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है तो ये एंट्री डेबिट साइड ही आएगी और रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 7,000। क्या है 7,000। तो अब ये क्या करना है आपको, अभी हमारी पास एक ही ट्रांजैक्शन थी जिसमें 7,000 रुपये हमने दिखा दिया तो इसकी आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, तो 7,000 हमारा आंसर है। अब सैलरी अकाउंट सेम इस तरीके से होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड आएगी, रेफरेंस में लिखिए अपोजिट अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिख दीजिए 3,000। ये भी हमारा क्या कर दिया, इसकी भी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है। अब आपको ड्राइंग अकाउंट बनाना है। ड्राइंग अकाउंट
के लिए आपको दो ट्रांजैक्शन गिवन है। पहले में ड्राइंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। तो पहले आप लिखेंगे जनरेट करके टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज, फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1500 रुपीज। ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन कर दिया हमने। फिर जनवरी 29 को भी ड्राइंग डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट पे लिखेंगे 1600 रुपीज। तो ड्राइंग अकाउंट की बैलेंसिंग होती है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस करके लिखेंगे आप, बाय बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, कैरी डाउन करके लिखेंगे आप कितना 5100। तो ये हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस ड्रॉ डाउन और अमाउंट को लिख देना है 5100, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, ये बैलेंसिंग होगी, तो टू बैलेंस बीडी करके आप 5100 लिख देंगे। तो यहाँ तक हमने सारे अकाउंट बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस समझिएगा किस तरीके से बनाएंगे, हम लेजर अकाउंट की मदद लेंगे। तो लेजर अकाउंट हमारे पास पहले दे रखा है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमारा क्या हुआ है कि टू बैलेंस बीडी क्या हुआ है, डेबिट साइड आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट और डेबिट बैलेंस में लिख देंगे 25,350। सेम इसी तरीके से देखिए स्टॉक अकाउंट बनाया था हमने, तो हमारा टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड आया 36,000, तो यहाँ पे लिखिए स्टॉक अकाउंट और डेबिट बैलेंस में लिख दीजिए 36,000। इसके बाद हमने बनाया था मुकेश खन्ना अकाउंट, जिसमें भी टू बैलेंस बीडी 16,200 डेबिट साइड आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुकेश खन्ना और यहाँ पे लिखिए 16,200। इसके बाद हमने बनाया था फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में हमारा किस साइड आया, डेबिट साइड आया, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज का अमाउंट मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमने बनाया था घनश्याम अकाउंट। घनश्याम अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग तो कुछ हुई नहीं थी, इसमें टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या आ गया था, इक्वल आ गया था। इसके बाद है हमारा विनोद अकाउंट। विनोद अकाउंट देखिएगा, विनोद अकाउंट में कैरी डाउन हुआ है, तो मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, तो विनोद लिख के आप क्रेडिट बैलेंस में लिख दीजिएगा 8,000। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट बनाया था वो बनाया था कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने क्या बनाया था, कैपिटल अकाउंट जो बनाया था उसमें भी बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के आप क्रेडिट साइड 83,800 मेंशन करेंगे। इसके बाद हमने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाया था, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखिएगा और डेबिट साइड अमाउंट को मेंशन कर दीजिए 7500, क्योंकि डेबिट साइड ही हमारा शो कर रहा है लेजर अकाउंट में। इसके बाद हमने बनाया है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट साइड है, तो 1250 रुपीज डिस्काउंट अलाउ में डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए। इसके बाद हमने बनाया है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 50,000 क्रेडिट साइड शो करना है आपको, तो फिर सेल्स अकाउंट लिखिए क्रेडिट साइड 50,000 शो कर दीजिए। सेम इसी तरीके से हमने बनाया गोपाल सेठ अकाउंट, जो कि हमारा 3500 डेबिट साइड है, तो यहाँ पे गोपाल सेठ लिखिए फिर 3500 क्रेडिट साइड, आप डेबिट साइड आपको शो करना है। सेम इसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट है, जो कि डेबिट साइड आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखिए आप 1500 को डेबिट साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाय परचेज अकाउंट। तो बाय परचेज अकाउंट को समझिएगा कि बाय परचेज अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा, बैलेंस कितना आएगा 25,000 आएगा, क्योंकि 27,000 में से 25,000 2000 माइनस करेंगे तो 25,000 आएगा। उसके बाद है हमारा क्या वरुण अकाउंट। तो वरुण अकाउंट को किस तरीके से करेंगे, वरुण अकाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा 15,000, क्रेडिट साइड आएगा 15,000, क्योंकि आपको शो कर रहा है कि 15,000 ही यहाँ पे है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो कि आपका लिखना है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करके 600 रुपीज क्रेडिट बैलेंस में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में ही शो कर रहा है, क्रेडिट साइड ही शो कर रहा है। इसके बाद हमें बनाना है स्कूटर अकाउंट। स्कूटर अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 18,000, तो डेबिट बैलेंस में लिख दीजिए 18,000। नेक्स्ट हमारा है वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट हमारा को डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 7,000, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में लिख दीजिए, डेबिट में लिख दीजिए 7,000। इसके बाद सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट में भी डेबिट साइड हमारे को लिखना है 3,000, क्योंकि डेबिट साइड हमारी एंट्री हो रखी है। इसके बाद हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट को समझिएगा, ड्राइंग अकाउंट आपको पता चल रहा है कि डेबिट साइड ही आ रहा है कितना 5100, तो 5100 रुपीज लिख दिए। तो ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, लास्ट लेजर अकाउंट का आप टोटल करिए। तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 1,57,400, क्रेडिट साइड पे आएगा 1,57,400। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।